किड स्टोरी स्टूडियो में खुशामदीद। आइए आज की दिलचस्प कहानी से लुत्फ अंदोज हों। एक दिन चांदनी ने अपनी जदुई किताब को दोबारा खोला। पिछले सफर की यादें अभी तक इसके दिल में ताज़ा थी। उस पार जब उसने किताब के सफ़ात पलटे, उसकी नज़र एक तस्वीर पे पड़े जो एक खूबसूरत शहर की थी, लेकिन तस्वीर के ऊपर एक धुंध छाई हुई थी। चांदनी ने सोचा कि ये जगह कैसी होगी। जैसे ही उसने तस्वीर को छुआ, एक तेज रोशनी चमकी और वह जाना खुद को एक बड़े शहर के बीचों बीच पा गई। शहर में हर तरफ अंधेरा और उदासी थी। लोग खामोश और मायूस दिखाई दे रहे थे। चांदनी ने हैरत से पूछा, यहाँ सब लोग इतने उदास क्यों हैं? करीब खड़े एक लड़के ने जवाब दिया, यहाँ की मलका को एक जादूगर ने कैद कर लिया है और जब वो गई थी तो हमारा शहर खुशी और रोशनी से महरूम हो गया है। चांदनी ने महसूस किया कि ये एक और मुहिम का आगाज है। उसने मलका को आजाद कराने की ठान ली। चांदनी ने लड़के से पूछा कि मलका को कहाँ कैद किया गया है। लड़के ने कहा कि जादूगर ने मलका को शहर के बाहर मौजूद पहाड़ों के करीब एक गार में कैद किया है और वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। उनके रास्ते में कई खतरनाक जाल हैं। चांदनी ने बहादुरी से कहा, मैं मलका को आजाद कराने जाऊंगी, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलात क्यों ना हो। लड़के ने चांदनी की मदद करने का फैसला किया और उसे जादूगर के गार तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। सफर के दौरान उन्हें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। पहली मुश्किल एक बड़ी खारदार झाड़ी थी जो रास्ते को ब्लॉक कर रही थी। चांदनी ने अपने जहन का इस्तेमाल करते हुए झाड़ी को एक खास चाकू से काटकर रास्ता साफ किया, जो इसलिए इसे पिछले सफर में जंगल के बादशाह ने तोहफे में दिया था। दूसरी मुश्किल एक गहरी नदी थी, इस पर कोई पुल नहीं था। चांदनी ने देखा कि नदी के किनारे कुछ लकड़ियां पड़ी हुई थी। उसने लड़के के साथ फिरकर इन लकड़ियों को जोड़ा और एक आरसी पुल बनाया ताकि वह नदी को पार कर सके। उसकी मेहनत रंग लाई और नदी के पार पहुंच गए। पहाड़ के करीब पहुंचने पर एक खौफनाक चट्टान रास्ता रोक रही थी। चांदनी ने किताब को खोला और उसमें लिखा पाया, अगर दिल में यकीन हो तो हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। उसने चट्टान के साथ बातचीत करने की कोशिश की और अपनी साफ नीयत व हिम्मत से उसे कायल कर लिया। चट्टान ने रास्ता दे दिया और वह घर के करीब पहुंच गई। घर के अंदर हर तरफ अंधेरा और सुनसान माहौल था। जैसे ही वो आगे बढ़े, एक बड़े सांप ने उनका रास्ता रोका। लड़का डर गया, लेकिन चांदनी ने अपनी किताब को खोला और उसमें दर्द एक जादुई मंत्र पढ़ा। जैसे ही उससे मंत्र पढ़ा, सांप गायब हो गया और रास्ता साफ हो गया। रात के आखिर में उन्होंने मलका को देखा जो एक कैद खाने में बंद थी। कैद खाने की चाबी जादूगर के पास थी, जो कैद खाने के करीब ही बैठा हुआ था। चांदनी ने सोचा कि जादूगर को कैसे हराना है। उसने अपनी किताब से एक और हिकमत अमली निकाली और चांदनी जादूगर को चकमा देने का मंसूबा बनाया। चांदनी ने जादूगर को अपनी तरफ मुतवज्जा किया, जबकि लड़के ने चुपके से चाबी चुरा ली। जैसे ही चाबी मिली, उसने जल्दी से ताला खोला और मलका को आज़ाद कर लिया। मलका ने चांदनी और लड़के का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम्हारी बहादुरी और हिम्मत ने हमारे शहर को खुशी वापस दिला दी है। जब वो सबसे शहर पहुंचे तो वहाँ रोशनी और खुशी फैल चुकी थी। लोग जश्न मना रहे थे और चांदनी को दिल से दुआएं दे रहे थे। चांदनी ने मलका से इजाजत ली और अपनी जादुई किताब के जरिए वापस घर पहुंच गई। वो जानती थी कि हर मुहिम उसे न सिर्फ दूसरों की मदद करना सिखा रही है, बल्कि इसने अपनी शख्सियत को भी मजबूत बना रही है।